हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इंपल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टेम्परेचर, एरिया। आउट ऑफ दीज द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर, यानी इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए गिवन है इंपल्स, प्रेशर एंड एरिया। ऑप्शन बी गिवन है इंपल्स एंड एरिया। ऑप्शन सी गिवन है एरिया एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऑप्शन डी गिवन है इंपल्स एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमें जो क्वांटिटीज दे रखी है इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले देखो वेक्टर क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर रूल यूज करना पड़ेगा, वेक्टर ट्राइंगल रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होती है, इनके पास में डायरेक्शन भी होती है रिक्वायर्ड, और इनको ऐड करने के लिए वेक्टर ट्राइंगल लॉ का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ का इनको इस साथ में क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रूल है। अब हम चेक करते हैं प्रेशर। प्रेशर किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रेशर क्या है हमारा, वह एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पावर भी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी क्या है, जैसे मान लो 4 जूल और 6 जूल दे रखा है, तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 जूल। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एनर्जी भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं इंपल्स की। ठीक है बच्चों, तो इंपल्स ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इंपल्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के ऊपर फोर्स का जो इफेक्ट होता है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंपल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है एफ डॉट डेल्टा टी। एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स है। तो फोर्स एक क्या है हमारा, कि एक फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये इंपल्स भी हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो एक इंपल्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो इंपल्स करेक्ट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये भी एनर्जी की तरह है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रिकल चार्ज ये भी क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया की क्या होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, एरिया क्या होता है कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये सरफेस है हमारा, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो ये भी क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हमारी, एक तो इंपल्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक एरिया हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज है। अब कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो ऑप्शन बी के अंदर इंपल्स और एरिया दे रखा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।